बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कांच की नली में अगर द्रव भरा जाए तो उसके भरे हुए द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होता है उसकी आकृति कैसी होती है। कैसी होने से मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई कांच की नली है, उस कांच की नली में कोई द्रव भरा जाए तो उस द्रव की आकृति अवतल होगी, ऐसी भी हो सकती है, या फिर कांच की नली अगर है और उस पर अगर द्रव भरा जाए तो उसकी जो मुक्त पृष्ठ की आकृति है वो उत्तल भी हो सकती है, उभरी हुई, धसी हुई तो अवतल, उभरी हुई तो उत्तल। और अगर हो सकता है कि उसका जो द्रव का जो तल है वो एकदम समतल भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अवतल होगा मुक्त पृष्ठ की आकृति, या तो फिर उत्तल होगी, या तो फिर समतल होगी। ये जो उत्तल और अवतल आकृति जो दिख रही है, इस आकृति का हम लोग नाम देते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसको मेनिस्कस। ठीक है ना, ये वर्ड लिखा है यहाँ पर मेनिस्कस। और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग नवचंद्रक। नवचंद्रक कहा जाता है मेनिस्कस को, हिंदी में क्या कहते हैं, नवचंद्रक। तो नवचंद्रक जो आकृति होती है वो, नवचंद्रक का मतलब क्या हुआ, जो मुक्त पृष्ठ की आकृति होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नवचंद्रक। उसकी आकृति कैसी हो सकती है, अवतल, उत्तल या समतल। नवचंद्रक की आकृति कैसी होगी, तो आज हेडिंग डालिए पहले कि कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति, या इंग्लिश में कह सकते हैं उसको शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ग्लास ट्यूब। कांच की नली में अगर कोई मेनिस्कस बन रहा है, नवचंद्रक बन रहा है, तो उसकी आकृति कैसी होगी, उत्तल होगी कि अवतल होगी कि समतल होगी। ये कैसे होती है, क्यों होती है और कब होती है, ये आज हमको समझना है। तो इसमें समझने के लिए देखिए, ससंजक और असंजक बल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं। तो ये हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है ससंजक असंजक बल के लिए, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, एक ही पदार्थ के अणु के बीच कार्य करने वाले बल को ससंजक बल, अलग अलग पदार्थ के अणु कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। तो यहाँ कौन से दो पदार्थ हैं, एक कांच और एक द्रव। तो द्रव के अणु बीच लगने वाला जो बल होगा, आपस में जो अणु बंधे होंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ससंजक बल। और जो कांच और जल के अणु में लगने वाला जो बल होगा उसको कहते हैं असंजक बल। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होता है उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि द्रव का पृष्ठ कैसा होगा। तो पहली बात आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले हम लोग इस बात को जो हमने लिख रखा है उसका जो समरी है उस तरीके से है कि कांच की नली में भरे द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति द्रव के अणु के बीच कार्य करने वाले ससंजक बल तथा द्रव व कांच, कांच को मतलब कोई भी नली हो सकती है, जब कांच की हो, लेकिन हम कांच आज पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है, कोई भी ठोस पदार्थ की नली हो के अणु के बीच कार्य करने वाले असंजक बल के परिणामी बलों पर निर्भर करती है। तो परिणामी बल कैसे देखा जाए, कौन बल ज्यादा हो कौन कम होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये सबको जरा समझना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये जरा समझो कि हमने एक नली ली, और किसकी नली है, ये कांच की। और इस कांच की नली में अगर हम ये द्रव भर देते हैं, और द्रव यहां पर क्या भर रहे हैं, हम कोई भी द्रव भर सकते हैं, जल मान लेते हैं भरा हमने, ये कांच की नली है, ठीक है। और ये कोई भी द्रव भरा है, जल हो सकता है, पारा हो सकता है, या अदर कोई भी द्रव हो सकता है। तो अगर हम इस जो संपर्क पॉइंट है मुक्त पृष्ठ के तल का, जो पहला जो अणु है, यानी ऊपर वाले पृष्ठ का जो एक अणु है, उस पर दो बल कार्य करेंगे। एक तो इस कांच की नली के अणुओं द्वारा इस पर लगने वाला असंजक बल, और एक इस द्रव के अणु पर लगने वाला जो ससंजक बल। तो ये जो इस अणु पर दो बल कार्य करेंगे, एक ससंजक बल और एक असंजक बल, यानी एक बल इस तरफ काम करेगा और एक इस तरफ बल कार्य करेगी। इस बल जो असंजक बल है उसको नाम हम लोग दे देते हैं P, और जो ससंजक बल है उसको नाम दे देते हैं हम लोग Q। अब देखो जब दो बल कार्य कर रहे हैं,
अब जरा ये सोच के देखो कि कौन ज्यादा हो। तो ज्यादा कौन होगा? अगर द्रव इस पर चिपक जाता है तो इसका मतलब है कि आसंजक बल ज्यादा है और जो ससंजक बल है वो कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो, अगर हम मान लेते हैं पहले कंडीशन में लगा रहे हैं इसलिए कि पहला, जब आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो तो अधिक कम होगा। उन द्रवों पर आसंजक बल अधिक होता है जो द्रव उस ठोस पर या कांच की नली पर चिपक जाते हैं। जैसे जल भरा हुआ, तो जल और कांच के बीच जो बल लगने वाला जो आसंजक बल है वो प्रबल होता है। तो मान लिया हमने यहाँ पर ऐसा द्रव भरा जिसका आसंजक बल ज्यादा है और संयोजक बल कम है। तो जब इन दोनों का जब परिणामी निकालेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज की रचना करके, इसका परिणाम भाई ये ज्यादा है ये कम है, आप ग्राफ के हिसाब से दिखा बना सकते हैं। थोड़ा जो ज्यादा उसका परिणामी आप मतलब उसका जो तीर है वो थोड़ी बड़ी बना दो जिसका मतलब परिमाण ज्यादा दिखा रहा हो। अब इसका अगर हम रिजल्टेंट देखें दोनों का, तो रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? इसका समांतर चतुर्भुज बना करके आपको दिखाना है, यानी इसका परिणामी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये इसका रिजल्टेंट है R। ठीक है, तो आप जरा देखो, अगर इसका परिणामी बाहर की तरफ है तो इसका मतलब है कि ये जो अणु है वो बाहर तरफ आकर्षित होगा, इस तरफ को। मतलब है दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ है। और इसका और एक चीज और ध्यान रखना है, द्रव के मुक्त पृष्ठ की विशेषता होती है कि जो द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होता है उस मुक्त पृष्ठ पर स्थित जो अणु होते हैं उसका उस पर कार्य करने जो परिणामी बल है वो सदैव द्रव के मुक्त पृष्ठ के लंबवत होता है। ये बात आप ध्यान रखना है। द्रव के मुक्त पृष्ठ की विशेषता है कि द्रव का मुक्त पृष्ठ हमेशा ससंजक बल और असंजक बलों के परिणामी के लंबवत होगा। तो लंबवत कैसे हो सकता है? अगर हम ये अगर समतल मान लें तो क्या लंबवत होगा परिणामी बल? नहीं। तो इसका लंबवत कब होगा? जब ये पृष्ठ कुछ इस तरीके का आकृति दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो परिणामी बल इसकी आकृति कुछ इस तरीके की हमको दिखेगी, ऐसे ऐसे। तो ये यहां पर 90 डिग्री का बनेगा। जैसे जैसे हम इस संपर्क बिंदु से दूर जाएंगे वैसे वैसे P का मान घटता जाएगा, Q का मान बढ़ता जाएगा। तो सिचुएशन कैसी दिखेगी हमको? कुछ इस तरीके की। अगर हम एक पर्टिकुलर इसका अलग आकृति है वो कैसे दिखने लगती है हमको? ऐसी। जब ससंजक बल का मान कम होगा, असंजक बल का मान ज्यादा होगा, तो ये जल जो है थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा सिरे पर। तो इसका इस तरह जो परिणामी बल होगा वो तो इधर तरफ जाएगा R, और थोड़ा दूर जाएंगे तो R की डायरेक्शन कैसी होगी? इस पृष्ठ के लंबवत। अभी ये जो पृष्ठ होगा इसके लंबवत डायरेक्शन है ये। और थोड़ा इधर जाएंगे तो इस बल का मान कुछ इस तरीके होगा कि हमेशा पृष्ठ के लंबवत हो। इधर तरफ गए और इस तरफ देखो एकदम ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। इधर तरफ गए और इधर जाएंगे तो इसके यहाँ पर क्या होगा? बाहर तरफ होगा, ताकि इस पृष्ठ के लंबवत हमेशा ये R बना रहे। तो ऐसे करके इसकी डायरेक्शन समझते हैं कि जब असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है तो उसकी आकृति कैसी होती है? अवतल। और समझ में आ रही है? तो अवतल आकृति दिखाना है आपको, तो इस तरीके से दिखाना है। वो सब क्या है? रिजल्टेंट जो है परिणामी बल है वो ऐसे होते हैं पृष्ठ के लंबवत, यानी ये जो पृष्ठ है उसके लंबवत ही हमेशा यहाँ पर डायरेक्शन रहेगी। और ये पॉसिबल तब होगी जब पृष्ठ कैसा होगा? अवतल। भाई ये यहाँ पर ऐसा पृष्ठ होगा तभी तो लंबवत होगा, यहाँ ऐसा होगा तो लंबवत होगा, यहाँ ऐसा होगा तो लंबवत होगा। ये जो है जैसे जैसे इस संपर्क पॉइंट से दूर जाते जाएंगे उस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? ऊर्ध्वाधर। और जैसे फिर पास आएंगे तो संसंजक बल का मान असंजक बल का मान फिर ज्यादा होगा तो बाहर तरफ चला जाएगा परिणामी, लेकिन रहेगा पृष्ठ के लंबवत। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए इसको जरा समझना है। हमने क्या लिखा है कि जब असंजक बल P का मान ससंजक बल से अधिक होता है, यानी जो ससंजक बल का जो मान है Q वो असंजक बल से अगर कम है, यानी ये जो बाहर वाला जो बल है P वो Q से अगर ज्यादा है तो उसका परिणामी कैसा होगा? बाहर तरफ होगा और वो तल के लंबवत होना चाहिए। तो पृष्ठ कैसा हो जाएगा?
थोड़ा सा इस गैस उठ जाएगा ज्वाइंट पर, यानी जहां संपर्क पॉइंट वहां उठ जाएगा और बीच में धंस जाएगा, किनारे पर उठ जाएगा, तो पृष्ठ आकृति कैसी दिखेगी हमको? अवतल आकृति दिखती है। नौचंद्रा कैसा होगा? अवतल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखते हुए इस चीज को लिखना है कि जब असंजक बल का मान संयोजक बल से अधिक होता है तो द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति अवतल होती है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कांच की नली में भरे जल के मुक्त पृष्ठ की आकृति अवतल होती है। अगर यहां पर द्रव की जगह हम सिंपली क्या भर दें? जल। तो जल अगर भरेंगे तो पृष्ठ कैसा दिखाई पड़ेगा हमको? अवतल। क्यों अवतल होगा? क्योंकि द्रव के मुक्त पृष्ठ की एक विशेषता होती है, एक गुण है कि उसके पृष्ठ पर स्थित अणुओं पर कार्य करने वाला जो परिणामी बल है, परिणामी बल मतलब ससंजक और असंजक बल का जो परिणामी है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो लंबवत तभी हो सकता है जब उसका पृष्ठ कैसा हो जाए? अवतल हो जाए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखते हुए इसकी समझे आप ऐसे याद रखेंगे। ये तो बात हो गई जब ससंजक बल का मान असंजक बल का मान संयोजक बल से अधिक हो तब। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका? ये जरा चित्र बना करके इसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि जब असंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है। तो कम कैसे होगा जरा देखो, तो कम कैसे होगा मतलब यही चीज आपको जरा समझना है कि अगर कोई द्रव नली पर अगर भरा जाता है तो उस पर लगने वाला जो असंजक बल है, मान लीजिए हमारे पास नली है कांच की और उस पर हमने एक द्रव भरा और द्रव यहां पर बदल के भरते, उसमें क्या भरा था? जल। यहां पर द्रव भरते जरा हम पारा, ठीक है ना। ये भर दिया हमने इस पर पारा और ये हमारी है कांच की नली। तो ये हमको पता है कि इस पर जो संपर्क पॉइंट है, इस पर इस अणु पर लगने वाला द्रव जो पारा है, पारे के अणु पर लगने वाला जो असंजक बल है वो कम होता है ससंजक बल की अपेक्षा। संजक बल ज्यादा होता है क्योंकि पारा उस पर नहीं चिपकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो द्रव नहीं चिपकते हैं, पारा नहीं चिपकता है कांच पर, तो इसका मतलब है ससंजक बल का मान ज्यादा है। तो असंजक बल को P से लिखते हैं, ससंजक बल को Q से लिखते हैं। तो ये अगर ज्यादा होगा तो इसका परिणामी जो किधर जाएगा? तो परिणामी कैसे हम लोग बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं दोनों को संलग्न भुजा मान करके। तो इसका परिणामी किधर जा रहा है? अंदर की ओर। अब ये जो परिणामी जो जा रहा है अंदर की ओर, रिजल्टेंट उसका जो जा रहा है वो रिजल्टेंट कैसा होता है? द्रव के मुक्त पृष्ठ विशेषता के अनुसार, गुण के अनुसार कैसा होता है? वो जो परिणामी बल है उस द्रव के लंबवत होगा हमेशा, तो पृष्ठ के लंबवत, द्रव के पृष्ठ के लंबवत होगा। तो लंबवत कैसे हो सकता है कि जब ये इसके लंबवत लाइन कैसे होगी? जब ऐसे पृष्ठ होगा, यहाँ जब ऐसे होगा तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे द्रव समतल होता जाएगा और यहाँ पर फिर धंसा हुआ दिखाई पड़ेगा ऐसे। तो ये सिचुएशन होती है ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल आकृति। ऊपर से देखते हैं, ऊपर से कैसा दिख रहा है? उभरा हुआ तो उत्तल। इसके पहले देख रहे थे वो कैसा दिख रहा है? अवतल, धंसा हुआ था। तो ये कब होता है? जब असंजक बल का मान ससंजक बल से कम होता है, ये बल कम हो और ये बल ज्यादा हो, तो द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? उत्तल। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग उत्तल आकृति के लिए? कि जैसे कांच की नली में भरे पारे के मुक्त पृष्ठ की आकृति उत्तल होगी। तो अगर पारा भरा हुआ है तो कैसी आकृति होगी? उत्तल आकृति होगी। मतलब इस तरीके से समझना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कांच की नली है, इस पर द्रव हमने कौन सा भर दिया है? पारा। तो पारे की अगर आकृति है, यहां पर देख रहे हैं, तो उसकी आकृति कैसी होती है? उभरी हुई होती है ऐसी। क्यों होती है? क्योंकि अभी देश का परिणामी देखिए इस पॉइंट पे इधर तरफ काम कर रहा है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इस
इसका मान और घटता जाएगा और इसका मान बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे हमेशा उसके, लेकिन ये बल की जो डायरेक्शन होती है, परिणामी बल डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। कुछ आकृति हमको इस तरीके की दिखाई पड़ेगी परिणामी बलों की, ऐसे ये सब परिणामी बल है और परिणामी बल डायरेक्शन कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत, यानी ये जो कोण बनता है वो सब कैसा रहता है 90 डिग्री का। ये द्रव के मुक्त पृष्ठ की विशेषता होती है कि उसके कार्य करने परिणामी बल हमेशा मुक्त पृष्ठ के लंबवत होगा। तो लंबवत होने की वजह से ये पृष्ठ कैसा हो जाता है, उत्तल। भाई लंबवत होगा इसका मतलब ये ऐसी इस जगह पृष्ठ होगा, तभी तो ये कोण 90 डिग्री बनेगा। और जबकि इसके पहले वाले में कैसा तो हो रहा था, धसा हुआ है, तब ये चूंकि इसका परिणामी बाहर तरफ था, इस कारण से ये अगर कोई भी नली में अगर पारा भरा हो तो उसका पृष्ठ कैसा हो जाता है, उत्तल। नवचंद्रक कैसा होगा, इसका उत्तल होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे दूसरे पॉइंट की, तो इतना आप समझ गए। यानी ये सिंपली समझो कि पारा भरा हुआ तो आकृति कैसी होती है, उभरी हुई। और उभरी कब होती है, जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं या ससंजक बल का जो मान है वो ज्यादा प्रबल होता है, तो उसमें द्रव की आकृति कैसी हो जाती है, उत्तल। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये आकृति उसकी एकदम इस तरीके से दिखाई पड़ती है। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर हम ना ससंजक बल ज्यादा हो ना कम हो, तब क्या होगा, तब आकृति कैसी दिखेगी। तो जरा इसको समझते हैं, तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट का मतलब हो गया, जब ससंजक बल का मान असंजक बल का मान संजक बल के बराबर होता है। तो बराबर होने का मतलब क्या है, कांच का बर्तन नहीं लेते, इसमें लेते हैं हम लोग एग्जांपल से समझना है, इसको कौन से लेना है हमको, चांदी का बर्तन। चांदी का बर्तन है, नली कुछ भी कर सकते हैं, मतलब चांदी की नली होती है। और इस पर हमने क्या भर दिया है, जल। चांदी की नली है, उस पर जल भर दिया, तो क्या होता क्या है, जो इसमें द्रव जो भरा हुआ है वो चांदी की नली में अगर हम उसको जल भर देते हैं तो देखा जाता है कि इस पर कार्य करने वाला जो असंजक बल है यानी P और ससंजक बल है Q, ये दोनों कैसे हैं, एकदम इक्वल है। यानी ये P = Q अगर है तो इसका मतलब R कितना होगा, बताओ, 0। यानी परिणामी बल क्या होगा, 0। यानी इस पर मुक्त पृष्ठ पर होने पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, जो ससंजक समूह का परिणामी वो कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो इसका पृष्ठ कैसा रहता है, एकदम समतल। इसमें जो है इसका जो पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है। तो ये कब होता है, जब असंजक बल का मान संजक बल के बराबर होता है, तो द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, समतल, समतल होती है। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे चांदी की नली में भरे जल के मुक्त पृष्ठ की आकृति समतल होती है। तो ये बात हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप ये बात इसको नोट कर लीजिए और चित्र तरह समझ करके आपको इसको प्रयास करना है अपने आप से लिखने का, ताकि नोट्स आपको बढ़िया से बन जाए। इसकी समरी आपको इस तरीके से लिखनी है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी भी नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, उत्तल होगी कि अवतल होगी कि समतल होगी। क्लियर हो गया। यानी आप ध्यान रखना है कि जो द्रव ठोस पर चिपक जाते हैं उस ठोस के अंदर द्रव के मुक्त पृष्ठ आकृति कैसी होती है, अवतल, यानी इस तरीके ऊपर देखेंगे तो कैसी दिखाई पड़ेगी हमको, धसी हुई। ठीक है।
और अगर जो द्रव कांच को या ठोस को नहीं भिगोते हैं तो उस ठोस की नली या कांच की नली के अंदर उसके पृष्ठ आकृति कैसी होती है, अवतल, ऊपर देखो कैसी दिखती है, उभरी हुई, ठीक है ना। और जो बीच में रहते हैं, न चिपकते हैं न दूर होते हैं, यानी कह सकते हैं संसर्जक बल इक्वल होते हैं, तो वहां पर द्रव की मुक्त पृष्ठ आकृति कैसी होती है, समतल होती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे जिससे हम लोग आगे का जो टॉपिक है संपर्क कोण क्या होता है उसको जरा समझने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।